हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपनी एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि होगी 5 मिनट सीरीज। इस सीरीज में आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक देखने को मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन हमेशा ही आपके एग्जाम में आते हैं। रिविजन के लिए ये सीरीज मस्ट वॉच होगी, यानी इस सीरीज को देख के आपको इस सीरीज में से हर वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। हम यहाँ पे वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेंगे, रिवीजन के लिए सबसे अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक या बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके रिवीजन बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहली वीडियो की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। कि कोई भी रैशनल नंबर, किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके डिटेल वीडियो देख सकते हो। यहाँ सिर्फ 5 मिनट का एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमारे जो चैप्टर फर्स्ट होता है उसका नाम है नंबर सिस्टम, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नंबर प्रणाली में हमारे संख्याओं का संग्रह होता है, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, वही हमारा नंबर सिस्टम होता है। जिसमें पहला ग्रुप आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जिनकी शुरुआत हमारी 1 से होके इन्फिनिटी तक जाती है। इसी सीरीज में हमारा दूसरा ग्रुप आता है होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं, जिनको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिनकी शुरुआत 0 से होती है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसी में हमारा तीसरा ग्रुप आता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स, जिनको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे 3 तरह के नंबर आते हैं, 3 तरह के, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। या हम इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। और हमारा फोर्थ ग्रुप आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारे 9th क्लास का बेस, जो कि है हमारी प्रीमियर संख्या रैशनल नंबर, जिनको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर मोटे तौर पर इन्हें समझने के लिए बोला जाए तो इसमें हम फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो का ऐड लेते हैं। लेकिन अगर इसके एक डेफिनेशन भी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, वही प्रीमियर संख्याएं होती हैं। इन इंग्लिश, नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स आर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये हमें प्रीमियर संख्याओं के लिए ये बता रहे, एक 3 कंडीशन दे रहे हैं। अगर कोई भी नंबर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा प्रीमियर नंबर है। जैसे सबसे पहले कंडीशन है हमारी p और q, मतलब जो भी हमारा नंबर होगा वो p और q की फॉर्म, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। p बाई क्यू की फॉर्म मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है p और q पूर्णांक होने चाहिए, यानी इंटीजर्स होने चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, जो मेरा q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये मेरी p बाई क्यू की फॉर्म बन गई। यहाँ पे ये जो p और q है ये मेरे इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, ये मेरे इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। और सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो q है मेरा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के सिवाय ये इंटीजर्स का कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। इसी का यूज करके हम किसी भी नंबर को बता सकते हैं कि वो हमारा प्रीमियर संख्या है या नहीं है। जिस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि 0 एक प्रीमियर संख्या है या नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो हम 0 को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, ये हमारा 0 है। हम देखेंगे क्या ये प्रीमियर संख्या है या नहीं, तो अपनी 3 कंडीशन है, अगर ये 0 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये हमारा प्रीमियर संख्या है, यानी रैशनल नंबर है। 0 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये p बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। दूसरा, अगर हम चेक करते हैं 0 और 1, क्या ये इंटीजर्स हैं, क्या ये पूर्णांक है, तो जी हाँ, पूर्णांक में हमारे 0 और 1 दोनों ही आते हैं। तो हमारी p और जो q है वो हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन थी हमारी कि हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारा q इक्वल टू 1 है। हमारा 0 यहाँ पे तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 0 एक प्रीमियर संख्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। किसी भी संख्या को हम इन्हीं दायरों में चेक कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। कोई भी हमारा रैशनल नंबर है, जैसे 1/3 मेरा एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 2 और 6। इसी तरीके से 1 और 5 मेरा एक रैशनल नंबर है, मैं इसको 2 या 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 2
और 10। अब यही होता है कि 1 3 बराबर है 2 6 के, या हम बोल सकते हैं इसके कि समतुल्य है। यही संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, समतुल्य हो जाती हैं। जैसे 1 है 1/1, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा 5/1। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 है वो बराबर है 5/5 के, क्योंकि जब मैं इसको कट करूंगी तो भी मेरा 1 ही आएगा। इन्हीं तरह के नंबर्स को हम बोल देते हैं प्रीमिय संख्या या समतुल्य प्रीमिय संख्या। यानी ये एक प्रीमिय संख्या है और ये उसकी समतुल्य, यानी इसका रूप चेंज हो गया, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो इस जैसा ही आएगा। इन ऐसी ही संख्याएं हमारी क्या बोली जाती हैं, समतुल्य प्रीमिय संख्याएं। इन्हीं का यूज करके हम एक बहुत ही जो फेमस क्वेश्चन है वो करते हैं। वो क्या है, दो संख्याओं के बीच की प्रीमिय संख्याएं निकालना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 का भी आ सकता है अगर बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, वरना 2 का तो आता ही है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी आपको 2 संख्याएं दी जाती हैं और आपको बोला जाता है कि उनके बीच की प्रीमिय संख्या निकाले। जैसे 1 और 2 दे दिया और आपको बोलेंगे कि इनके बीच में 5 या 6, या तो 5 के लिए क्वेश्चन आता है या 6 के लिए आता है, हमें प्रीमिय संख्याएं निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम अपनी समतुल्य प्रीमिय संख्या के इक्वेशन को याद करेंगे। हमने बोला था 1 गुना 5 गुना 5, तो आप लिख सकते हो 5/5। हमारा 1 बन जाएगा 5/5, और इसी तरीके से 2 को करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको भी 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, जो मेरा नीचे वाला हर है, ये आपका क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5/5 है और यहाँ पे 10/5 है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर सेम है। आपको एक फ्रैक्शन बनाना है इससे भी और इससे भी कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये क्या तरीका होता है, देखिए आपसे 1 और 2 के बीच में पूछी गई हैं और आपसे अगर 5 संख्याएं पूछी गई हैं तो आप 5 में +1 कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 6। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कर देना है, तो आपका ये फ्रैक्शन बन जाएगा 6/6। और इसी तरीके से आपको 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो आपका बन जाएगा 12/6। यानी 1 बन गया आपका 6/6, 2 बन गया आपका 12/6। अब आपको प्रीमिय संख्या निकालनी है 6/6 और 12/6 के बीच में, जो कि हो जाएंगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये आ गई आपकी 5 प्रीमिय संख्या, किनके बीच में, 1 और 2 के बीच में। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाता है कि 6 प्रीमिय संख्याएं निकालो 1 और 2 के बीच में, तो आप क्या करोगे, 6 + 1 कितना हो जाता है, 7। 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो आप 1 को 7 से ही मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 7/7। और अब 2 को 7/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 7 दूनी 10 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7। तो अब आपको निकालनी है 7/7 और 14/7 के बीच में, आपको मिल जाएगी 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। ये आपकी 6 प्रीमिय संख्याएं हो जाएंगी। इन क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का हो गया है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई वीडियोस के लिए और एग्जाम ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।